यादव को मुख्यमंत्री मान रहे हैं आप लोग? वो तो पिछले बार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, उप मुख्यमंत्री थे, दो बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। चुनाव, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, चुनाव होगा, सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बदलो बिहार यात्रा कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? ज़बरदस्त। अभी तो साथी बता रहे थे कि 18 तारीख से इंद्रपुरी जलाशय से लोग चले और आज समापन है जो शाहबाद वाली यात्रा थी। करीब 50 मीटिंग हुई, छोटी बड़ी मीटिंग, और हर जगह एक ही आवाज़ उठ रही है। सच कहिए तो पिछले साल अक्टूबर महीने में जब हमने पदयात्रा की नवादा से पटना, 11 दिन की पदयात्रा थी, उस पदयात्रा के दौर में ही हमने देखा कि छोटे बच्चे भी आ रहे थे, स्कूल के बच्चे हमारे साथ चल रहे थे और वो भी कह रहे थे कि बदलाव चाहिए क्योंकि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। तो बिहार में लोग उब चुके हैं। 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 2014 से वहाँ मोदी जी हैं, दोनों मिलके कहते हैं कि डबल इंजन है, और डबल इंजन का मतलब बिहार के लिए हो गया डबल धोखा, बिहार के ऊपर डबल हमला। तो बहुत हो गया है। विकास के नाम पर सिर्फ गरीबी और बेरोज़गारी और पूरे सुशासन के नाम पर अब तो चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला, बलात्कारियों का बोलबाला, अफसरों का बोलबाला, भ्रष्टाचार, माफिया, पुलिस। कब तक लोग इसको झेलेंगे? इसलिए चुनाव आ रहा है, यही समय होता है सरकार को बदलने का, ये बदलाव का चुनाव। इस यात्रा से 2025 के चुनाव में परिवर्तन? बिल्कुल बिल्कुल। 2020 में हम लोग थोड़े सीट से, थोड़े वोट से पीछे रह गए थे, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है, बिहार बदलाव चाहता है। तो 20 से इस बार और ज़्यादा बदलाव की लहर और ज़्यादा तेज़ है। और 2020 में हम लोग दक्षिण में अच्छा किए, लेकिन उत्तर में थोड़ा कमज़ोर थे, और इस बार दक्षिण में भी और पूरे उत्तर में भी बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया का एनडीए का कहना है कि 20 सालों में हमने विकास किया है, 2005 से पहले वाली स्थिति अब नहीं आने देगी बिहार की जनता। नहीं, तो 2005 से 25 तक 20 साल में जो विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? ये तो समीक्षा सरकार ने खुद की। ये जो सर्वे तो हमने नहीं किया था, नीतीश जी के ही सरकार ने पूरे बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया और उससे पता चला कि 1 करोड़ परिवार, करीब 94.5 लाख परिवार, वो पूरे महीने में 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है। 400 रुपये का पेंशन मिलता था लोगों को। 20 साल से सरकार सोई हुई थी, अचानक चुनाव आया है इसीलिए नींद खुली। अब कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ को 1100 रुपये देंगे। 400 रुपये का मतलब क्या था? 400 रुपये का मतलब रोज़ाना 13 रुपये। अब 13 रुपये पैसा देते हैं आज के ज़माने में और कहते हैं कि हम पेंशन दे रहे हैं लोगों को। ये जो पूरे बिहार में आप देख लीजिए कि रसोइया 1650 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये से भी कम। तो बिहार में मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। फसल के लिए कोई न्यूनतम कीमत लोगों को नहीं मिलती है। जिस तरह से धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, सड़क के नाम पर, इसके उसके नाम पर, भूमि सर्वे हुआ और पूरे लोग परेशान हो गए हैं। सबको ज़मीन का कागज़ दुरुस्त करा, भ्रष्टाचार वहाँ चल रहा है। तो भ्रष्टाचार तो चरम पर है, लोग असुरक्षित है। पहले गरीब डरते थे कि भाई हमको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा, अब किसान डर रहे हैं। किसान की ज़मीन सरकार कह रहे कि हमारी ज़मीन बिना मुआवजा किसान से ज़मीन ले लेना है, बिना मुआवजा कहीं बना हुआ घर है उसको बुलडोज़र से ढहा देना है। तो ये जो चल रहा है बिहार में, और बलात्कार तो चरम पर है। आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से वो जो दलित बच्ची बलात्कार होता है, आप पटना में PMCH आना पड़ता है, PMCH में आकर के एक बेड नहीं मिलता, तड़प तड़प के एम्बुलेंस में मर जाती है। तो बिहार में तो अति हो गया है, तो अति के खिलाफ बिहार इस बार लड़ेगा। अब दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं कि दक्षिण बिहार में हम लोग अच्छा किए थे मगर उत्तर बिहार में अच्छा नहीं कर पाए, तो क्या सीट शेयरिंग की भी बातें चल रही है कि कौन कौन सो सीट है दक्षिण बिहार में जो आप लोग लड़िएगा? नहीं, बातें चल रही है, बातें बिल्कुल चल रही है। हमें लगता है कि अगले 1 महीने 2 महीने में पूरा फाइनल हो जाएगा और इस बार बिल्कुल निर्णायक बहुमत मिले, हर बिहार के हर इलाके में अच्छा प्रदर्शन हो, इस हिसाब से हम लोग सीटों का बंटवारा करेंगे। ये भी पता चल रहा है 18 सीट की मांग आप लोग कर रहे हैं विधानसभा से। आ रहा तो पिछली बार हम लोग लड़े थे तो बात होगी। पिछली बार जहाँ लड़े थे सबको तो तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग तो करीब 45 सीट पे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। 45 उधर VIP से 60 सीट मांगा जा रहा है, तो मैंने ठीक है, 243 सीट ही है। हम मांगने की बात नहीं कर, हम तैयारी की बात कर रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरे बिहार में। हमने कहा कि माले 40-45 सीट पर पूरे ज़मीनी तैयारी हो, ताकि क्योंकि तय होगा उसके बाद आप तैयारी नहीं कर सकते। आप तैयार रहिएगा, और तैयारी मतलब दोनों, हमें इसकी तैयारी करनी है कि बिहार में चुनाव जनता के मुद्दों पर हो, हमें इसकी भी तैयारी करनी है कि जो वोटर लिस्ट में
आज जो चुनाव आयोग का सर्कुलर आया है बड़ा खतरनाक है कि 1 महीने में पूरे बिहार में नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। अब 2003 के बाद जितने नाम चढ़े हैं उनके सबका आधार कार्ड देखा जाएगा, फोटो, और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं। लग रहा है कि जैसे आसाम में एनआरसी हुआ था, बिहार में वोटर लिस्ट के बहाने कोई बिहार पर एनआरसी आ रहा है। तो ये 1 महीने में अगर इसके नाम पर पता नहीं कितने लोगों का नाम छट जाएंगे। इसीलिए अभी तो हमको वोटर लिस्ट की सुरक्षा के लिए भी वोटर लिस्ट, उसमें लोगों का नाम रहे, और जो संविधान में वोट डालने का अधिकार, इसकी सुरक्षा के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हम लोग तैयार हैं लड़ने। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान रहे हैं आप लोग? वो तो पिछले बार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, उप मुख्यमंत्री थे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। चुनाव, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, चुनाव होगा, सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा सीट के लेकर कांग्रेस और राजद के बीच अभी हर सीट को लेकर हम बात नहीं कर सकते हैं, कोई अलग अलग सीट को लेकर के बात होगी, पूरा गठबंधन है, बातचीत करके सहमति बन जाएगी।